मेरी आवाज सुनो, क्योंकि हर जज्बा एक कहानी है। कहानियों का ये सफर चलता रहेगा। सब्सक्राइब करके हमारे साथ चलना न भूलें। मेरी आवाज सुनो में आज की कहानी है आखिरी चिट्ठी, द लास्ट लेटर। शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें घर की दीवारों से लिपटकर जैसे पूछ रही थी, यहां कोई रहता है क्या? हरिदत्त शर्मा 70 साल के बुजुर्ग चौखट पर बैठे थे, हाथ में एक पुराना कप जिसमें चाय ठंडी हो चुकी थी। सामने खुला दरवाजा, पर घर फिर भी खाली था। कभी इस घर में हंसी गूंजती थी, बच्चों की आवाजें, पत्नी के कदमों की आहट। अब बस दीवारें बोलती थी। हरिदत्त की नजर उस पुरानी दीवार घड़ी पर गई, जो सालों से 10:15 पर रुकी हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद वक्त भी मुझसे नाराज है। बड़ा बेटा आदित्य मुंबई में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और छोटा बेटा रवि दिल्ली में बिजनेस करता था। दोनों के पास समय था, लेकिन अपने पिता के लिए नहीं। कभी कभी वीडियो कॉल आती थी, 2 मिनट की। पापा, दवाई ली, खाना खाया, और फिर कॉल कट और खामोशी। हरिदत्त के पास अब सिर्फ रेडियो और यादें थी। हर रात वही स्टेशन सुनते, ये शाम मस्तानी। शायद इसलिए क्योंकि शाम सच में मस्तानी नहीं, तन्हा थी। एक पुरानी फोटो फ्रेम में उनकी पत्नी सुमित्रा देवी की मुस्कान टंगी थी। हरिदत्त रोज उनसे बातें करते। सुमी, तेरे जाने के बाद ये घर सूना पड़ गया। तेरे बेटे तो बड़े आदमी बन गए, पर इंसान शायद अब भी ढूंढ रहा हूं। सुमित्रा की यादों के साथ वो अक्सर अतीत में चले जाते। जब आदित्य रोकर कहता था, पापा मुझे स्कूल मत भेजो ना, और हरिदत्त उसे गोद में उठाकर कहते, बेटा पढ़ाई ही तो तेरी उड़ान है। और जब रवि पहली बार साइकिल चला रहा था और गिर गया था, हरिदत्त दौड़कर आए थे और बोले थे, गिरना मंजिल का हिस्सा होता है बेटे। वो सब यादें अब सिर्फ तस्वीरों में कैद थी। एक शाम हरिदत्त जी को सीने में दर्द हुआ। वो उठे, पर कदम कांपने लगे। उन्होंने फोन उठाकर आदित्य को कॉल किया, बेटा बहुत चक्कर आ रहे हैं। आदित्य बोला, पापा मैं अभी मीटिंग में हूं, बस शाम तक कॉल करता हूं। और फिर 1 घंटा 2 घंटे, शाम के बाद रात हो गई, फोन नहीं आया। उन्होंने रवि को कॉल किया, बेटा जरा घर आ जाओ, मेरी तबीयत खराब लग रही है। रवि बोला, पापा दिल्ली से गांव तक 6 घंटे का सफर है, कल सुबह देखता हूं। हरिदत्त मुस्कुराए, बोले, ठीक है बेटा, कल ही सही। लेकिन रात लंबी थी। उन्होंने खुद ऑटो किया और हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, आपका दिल कमजोर है, आराम चाहिए। उन्होंने कहा, दिल तो बहुत पहले थक गया था डॉक्टर साहब। हॉस्पिटल के बिस्तर पर बगल वाले बेड पर एक मरीज थे, गुलाब चाचा, काफी एजिड, सफेद मूछें, लेकिन आंखें शरारती। उन्होंने कहा, बेटा कोई देखने नहीं आया तुम्हें? हरिदत्त ने हंसकर कहा, आएंगे, मेरे बेटे हैं, बस उन्हें वक्त नहीं मिलता। गुलाब चाचा बोले, वक्त कभी मिलता नहीं बेटा, देना पड़ता है। और उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की। गुलाब चाचा बोले, मैं तो अनाथ था, पर तू, तेरा तो परिवार है ना? हरिदत्त मुस्कुराए, है, बस थोड़ा सा दूर चला गया है। दूरी से ज्यादा दर्द भूलने से होता है। हॉस्पिटल से लौटने के बाद हरिदत्त ने अपनी पुरानी डायरी खोली। लिखा, मेरे बेटों के नाम। जब तुम ये पढ़ो तो जान लो कि मैं नाराज नहीं हूं, बस चाहता था कि तुम दोनों एक बार मेरे साथ बैठो,
एक बार हंसो जैसे बचपन में हंसते थे। उन्होंने लिखा, अगर मैं कभी चला जाऊं तो घर बेचना मत, क्योंकि ये दीवारें मेरी सांसों से बनी हैं। लिखते लिखते उनका हाथ कांपने लगा, पन्ने पर स्याही गिर गई। उन्होंने डायरी बंद की और लंबी सांस ली। 3 दिन बाद पड़ोसी राधा चाची ने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। अंदर गई तो हरिदत्त कुर्सी पर बैठे बैठे शांति से आंखें बंद किए हुए थे। आंखें बंद थी, चेहरे पर मुस्कान, मानो गहरी नींद में चले गए हों। चाची ने फोन उठाया। आदित्य बेटा, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। फोन के उस पार चुप्पी थी। आदित्य की आंखें भर आईं। वो ही मीटिंग अब बेकार थी। दोनों भाई सालों बाद एक साथ गांव पहुंचे। वही घर, वही बरामदा, वही घड़ी, पर अब वहां सिर्फ यादें थी। अंदर पिता की चीजें सजी थी, पुरानी डायरी, चश्मा, रेडियो और वो कप जिसमें चाय सूख गई थी। रवि बोला, भैया हमने बहुत देर कर दी। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी जिंदगी माफ नहीं करती। दोनों ने पिता की तस्वीर के सामने सर झुकाया। दीवार से वो डायरी गिरी, वही चिट्ठी जिसमें अधूरी लाइन थी, बाकी अगली सुबह लिखूंगा। पर अगली सुबह कभी आई ही नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक छोटा बच्चा खड़ा था, रवि के पुराने दोस्त का बेटा। वो बोला, दादाजी ने मुझे ये दिया था और कह रहे थे जब उनके बेटे आए तो उनको ये दे देना। लिफाफे पर लिखा था, मेरी आखिरी चिट्ठी। अंदर लिखा था, पैसे नहीं छोड़े बेटे, पर संस्कार छोड़े हैं। अगर इन्हें निभा सको तो वही सबसे बड़ी दौलत होगी। दोनों भाई रो पड़े। आदित्य ने कहा, पापा ने आखिरी वक्त तक हमें सिखाया। और रवि बोला, हम सीख ही नहीं पाए। उन्होंने घर की सफाई शुरू की। हर कोने से पिता की मौजूदगी महसूस हो रही थी। बरामदे की दीवार पर लिखा था, रिश्ते समय नहीं मांगते, बस थोड़ा साथ मांगते हैं। उन्होंने घर की घंटी ठीक कराई जो सालों से बंद थी। जब वो बजी तो पूरा घर जैसे जिंदा हो गया। हवाओं में सुमित्रा की मुस्कान थी और पिता की आवाज, शाबाश बेटों। कुछ महीनों बाद दोनों ने गांव में एक पुरानी पाठशाला फिर से खोली। बोर्ड पर लिखा था, हरिदत्त शर्मा ज्ञान केंद्र। बच्चों की हंसी से घर फिर से भर गया। आदित्य ने कहा, अब पापा की आत्मा सच में खुश होगी। रवि बोला, अब ये घर कभी खाली नहीं होगा। एक दिन रवि का बेटा आया और पूछा, पापा दादाजी कैसे थे? रवि मुस्कुराया, वो कम बोलते थे पर समझते सब कुछ थे और हमें सिखा गए कि वक्त निकल जाए पर रिश्ते नहीं जाने चाहिए। बच्चा बोला, तो अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। रवि की आंख में आंसू आ गए। वो बोला, बस यही तो चिट्ठी का मतलब था। बरसी के दिन आदित्य ने पिता की घड़ी को फिर से टांगा। 10:15 पर रुकी हुई सुइयां धीरे धीरे चलने लगी, टिक टिक टिक, जैसे समय ने माफी दे दी हो। रवि ने फुसफुसाकर कहा, पापा अब सब ठीक है। हवा में हल्की सी खुशबू आई, शायद वो सुमित्रा की चाय की थी। कहते हैं, चिट्ठियां सिर्फ कागज नहीं होती, उनमें अधूरी बातें पूरी हो जाती हैं। हर घर में कोई न कोई आखिरी चिट्ठी रहती है जिसे पढ़ने की हिम्मत हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वो सच में जाते नहीं, बस अगले कमरे में चले जाते हैं। और हर बार जब घंटी बजती है वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शाबाश बेटा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करें। क्या पता किसी को इसकी जरूरत हो।